फिल्म की शुरुआत में धरती के ऊपर एक स्पेस शिप दिखाते हैं। इसके अंदर आग लग जाती है और वो धरती पर क्रैश हो जाता है। ये शिप पानी में गिरता है और फिर डूब जाता है। शिप के अंदर से दो इंसान बाहर आते हैं। इनमें से एक कैनन होता है और दूसरा उसका दोस्त। कैनन थका हुआ होता है और पत्थरों पर सो जाता है। अगली सुबह कैनन देखता है कि उसके दोस्त की मौत हो चुकी है। कैनन उसे दफना देता है। उसे शिप का कंप्यूटर पानी में तैरते हुए मिलता है, जिसे वह बाहर ले आता है। कैनन कंप्यूटर से पूछता है कि वे किस प्लैनेट पर हैं और उसे इस प्लैनेट की सारी जानकारी चाहिए। कंप्यूटर में से एक आई पीस बाहर निकलता है और वह इस प्लैनेट से जुड़ी सारी जानकारी कैनन के दिमाग में अपलोड कर देता है, जैसे यहाँ की भाषा, कल्चर और फाइटिंग स्टाइल। कैनन अपनी गन लेकर आसपास के इलाके की जांच करने निकल जाता है। उसे एक गांव मिलता है जहाँ के सारे लोग मर चुके होते हैं। उन सब पर निशान बने होते हैं, मानो किसी बड़े मॉन्स्टर ने हमला किया हो। तभी घोड़े पर बैठा एक आदमी कैनन पर हमला करता है। कैनन की गन नदी में गिर जाती है। घोड़े पर बैठे आदमी का नाम वुल्फ्रिक होता है। वह कैनन को अपने गांव ले जाता है। वुल्फ्रिक अपने राजा से मिलता है और कहता है कि उसने एक आदमी को पकड़ा है जिसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे। उसे लगता है कि कैनन ने पास के गाँव को नष्ट किया होगा। वुल्फ्रिक और उसके आदमी कैनन से पूछते हैं, तुम कहाँ से हो? कैनन कहता है, मैं ड्रैगन मारने आया हूँ। वुल्फ्रिक को लगता है कि कैनन मजाक कर रहा है। तभी कैनन भागने की कोशिश करता है। वुल्फ्रिक उसे पीटने लगता है। वुल्फ्रिक राजा की बेटी फ्रेया के पास जाता है और उसे कैनन की मरहम पट्टी करने को कहता है। वुल्फ्रिक इस गांव का सबसे बड़ा योद्धा है और वह राजा बनने वाला है। फिर फ्रेया से शादी करेगा। फ्रेया कैनन के पास जाकर उसका खून साफ करती है, लेकिन कैनन उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। वुल्फ्रिक राजा के पास जाता है और बताता है कि कैनन ने उस ड्रैगन के बारे में बताया जिसने गांव पर हमला किया था। राजा कहता है कि उन्हें जल्दी पता लगाना होगा कि किसने उस गांव पर हमला किया था, क्योंकि वह गांव गनर का है। गनर सोचेगा कि वुल्फ्रिक के लोगों ने हमला किया है। कैनन वहां से जाने की कोशिश करता है। तभी एक मॉन्स्टर जिसकी शरीर से लाल रंग की रोशनी चमकती है, वुल्फ्रिक के 3 लोगों को मार देता है। कैनन उसके पीछे जाता है और उसका नाम लेता है मॉर्विन। मॉन्स्टर कैनन को पहचान लेता है और दीवार कूदकर भागने लगता है। तभी वुल्फ्रिक आता है और कैनन को मरे हुए लोगों के पास देखता है। उसे लगता है कि कैनन ने उन्हें मारा है। वे लोग कैनन को चेन से बांध देते हैं। राजा मरे हुए लोगों पर पंजों के निशान देखता है और कैनन से पूछता है कि उसके ड्रैगन के बारे में बताओ। कैनन कहता है, इस मॉन्स्टर को मॉर्विन कहते हैं। यह मॉन्स्टर उनके शिप में था। राजा कैनन की बात सुनकर हंसने लगता है। उसे लगता है कि यह बच्चों की कहानी है। राजा वुल्फ्रिक और उसके आदमी मॉन्स्टर का शिकार करने जाने लगते हैं। कैनन कहता है कि वह भी उनके साथ जाएगा। रास्ते में कैनन एक आदमी से दोस्ती कर लेता है जिसका नाम बोरोमीर है। बोरोमीर कैनन को अपनी वाइन देता है। उन्हें पेड़ों पर खून के निशान मिलते हैं। कैनन राजा के साथ एक गुफा में जाता है। तभी राजा पर एक जानवर हमला कर देता है। कैनन राजा की जान बचाते हुए उस जानवर को मार देता है। बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं। वे लोग जानवर की बॉडी बाहर निकालते हैं। यह एक भालू था। सभी लोग जश्न मनाते हैं। उन्हें लगता है कि यह वही जानवर था जिसने गांव पर हमला किया था। वे लोग एक दावत करते हैं जिसमें भालू का मांस पूरे गांव वालों को दिया जाएगा। कैनन राजा के पास जाकर बैठता है। राजा कहता है कि वे लोग वाइकिंग हैं और आसपास के सभी गांव एक दूसरे से खाना और जमीन के लिए लड़ाई करते हैं। तभी वुल्फ्रिक कैनन को एक गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है। इस गेम को शील्ड्स कहते हैं। कैनन को शील्ड्स पर चढ़कर वुल्फ्रिक का पीछा करना होगा। बाकी लोग इन शील्ड्स को अपने कंधों पर रखते हैं और एक सर्कल बनाते हैं। कैनन यह गेम जीत लेता है। फ्रेया कैनन से इम्प्रेस होती है क्योंकि वुल्फ्रिक को पहले किसी ने भी इस गेम में हराया नहीं था। बाहर जाकर फ्रेया कैनन से मिलती है। कैनन कहता है कि उन पर हमला करने वाला भालू नहीं था, यह मॉर्विन नाम का मॉन्स्टर है जिसने कैनन के प्लैनेट को नष्ट कर दिया था। तभी गनर के आदमी हमला कर देते हैं। कैनन राजा की जान बचाते हुए गनर के साथ लड़ाई करता है। गनर के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं और वे हार मानते हुए जंगल में जाने लगते हैं। गनर कहता है कि गांव के हमले में उसकी पत्नी और बेटी मारी गई, उनकी बॉडी तक नहीं मिली। जंगल के अंदर गनर के आदमी पानी पीने के लिए एक नदी पर जाते हैं और फिर वे चमकती हुई लाल रोशनी देखते हैं। मॉन्स्टर बाहर आता है और उन लोगों को मार देता है। गनर और उसके आदमी मदद के लिए वापस रोदगार के गाँव की तरफ भागते हैं। वुल्फ्रिक तीरंदाजों से कहता है कि गनर के आदमियों को मार दो। कैनन समझ जाता है कि उन पर हमला करने वाला मॉर्विन है। वह गनर के लिए गेट खोल देता है। तभी उन सबको मॉन्स्टर और उसके शरीर से निकल रही चमकती रोशनी दिखती है। वे लोग एक मीटिंग करते हैं कि उस मॉन्स्टर को कैसे मारा जाए। गनर कहता है कि उसने अपनी तलवार से मॉन्स्टर को मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार टूट गई। कैनन कहता है कि वे इस मॉन्स्टर को इन हथियारों से नहीं मार सकते। मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए ट्रैप लगाना होगा। कैनन के कहने पर वे लोग 20 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं
और उसे तेल से भर देते हैं ताकि मॉन्स्टर को आग लगा सकें। वे लोग गड्ढे में शील्ड्स लगा देते हैं ताकि कैनन उस पर से भाग सके। ट्रैप कंप्लीट होने के बाद राजा कैनन से कहता है कि जब वो मॉन्स्टर मर जाए तो कैनन यहाँ रुक सकता है और फिर हम वो मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो एक बच्चा पैदा कर लेता है। कैनन फ्रेया से मिलता है। फ्रेया कहती है कि वह उसे लाइक करती है। कैनन फ्रेया को अपने बारे में बताता है। कैनन और उसके साथी स्पेस शिप से ट्रैवल करते हैं और ऐसे प्लैनेट को ढूंढते हैं जिस पर रहा जा सके। ऐसे ही उन्हें एक प्लैनेट मिला जिस पर ये मॉर्विन मॉन्स्टर रहते थे। मॉर्विन की संख्या लाखों में थी। उन लोगों को जमीन की जरूरत थी और उन्होंने सोचा कि मॉर्विन केवल जानवर हैं जो एक दूसरे को मारकर खाते हैं, तो उन्होंने मॉर्विन को मारने के लिए बम गिरा दिए। कैनन और उसके साथियों को सैलरी के तौर पर उसी प्लैनेट पर जमीन दे दी गई। कैनन ने अपनी पत्नी और बेटी को उस प्लैनेट पर रहने के लिए बुला लिया, लेकिन एक मॉन्स्टर बच निकला। जब कैनन काम के लिए प्लैनेट से बाहर गया तो मॉर्विन ने वहाँ रहने वाली सभी फैमिलियों को खत्म कर दिया। वे लोग स्पेस शिप के जरिए अपने फैमिली मेंबर्स की बॉडीज को वापस ले जा रहे थे। तभी वह मॉर्विन उनके शिप पर चढ़ गया और फिर उनका शिप धरती पर क्रैश हो गया। वुल्फ्रिक कैनन को आवाज लगाता है। वे लोग हमले के लिए तैयार हैं। वे दोनों बाहर जाते हैं और अपनी मशालें जलाते हैं। मॉन्स्टर कैनन को देखते ही उसके पीछे पड़ जाता है। कैनन और वुल्फ्रिक शील्ड्स पर भागते हुए ट्रैप से बाहर आते हैं और फिर तीरंदाज तेल में आग लगा देते हैं। तभी धमाका होता है। मॉन्स्टर ट्रैप से बाहर कूद जाता है। वहीं मॉन्स्टर का बच्चा कुएं के जरिए गांव में घूमने लगता है और वह फ्रेया और गांव की औरतों पर हमला करता है। राजा अपनी बेटी फ्रेया को बचाने जाता है, लेकिन मॉन्स्टर का बच्चा राजा को मार देता है। इसके बाद गनर मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर की पूंछ से गनर का सिर कट जाता है। मॉन्स्टर और उसका बच्चा वहाँ से भाग जाते हैं। राजा की मौत हो जाती है और वुल्फ्रिक नया राजा बनता है। सारे लोग गाँव छोड़कर जाने लगते हैं। कैनन बताता है कि मॉन्स्टर कुएं के जरिए आए थे और वह कुएं को खाली करवा देता है। इसके नीचे एक गुफा होती है। वुल्फ्रिक कहता है अगर वे लोग मॉन्स्टर के पास पहुंच भी गए तो उसे मारेंगे कैसे। कैनन कहता है कि उन्हें तलवारें बनाने के लिए और भी मजबूत मेटल चाहिए और वह जानता है कि वह कहाँ मिलेगा। फ्रेया कहती है कि वह भी उनके साथ चलेगी। कैनन उन लोगों को नदी पर ले जाता है जहाँ पर उसका शिप डूबा था। कैनन अपने ऊपर पत्थर बांधकर पानी में जाता है। पानी के अंदर शिप का मलबा होता है। कैनन शिप से निकले मेटल के टुकड़े को रस्सी से बांध देता है। अचानक कैनन को मॉन्स्टर दिखता है। कैनन ऊपर आता है तो फ्रेया गायब होती है। मॉर्विन फ्रेया को अपनी गुफा में ले गया। कैनन और वुल्फ्रिक वापस गांव जाते हैं और बोरोमिर से तलवार बनाने को कहते हैं। कैनन कुएं से होते हुए एक गुफा में जाता है और वहां मशाल जलाता है। बाकी लोग भी वैसा ही करते हैं। वहीं गुफा के अंदर फ्रेया को होश आता है। वह अपने आसपास मरे हुए लोगों को देखकर चिल्लाने लगती है। मॉर्विन का बच्चा फ्रेया की आवाज सुन लेता है और उसे खाने की कोशिश करता है। वह कैनन के पैरों की आवाज सुनकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कैनन के पीछे जाता है। मॉन्स्टर कैनन के एक आदमी को मारकर खाने लगता है। कैनन और वुल्फ्रिक मॉन्स्टर को देख लेते हैं। कैनन बोरोमिर से कहता है कि वह दूसरी तरफ से हमला करे। मॉन्स्टर का ये बच्चा बोरोमिर को देख लेता है और उसे मार देता है। गुफा के अंदर आवाज गूंजती है। फ्रेया मदद के लिए चिल्लाती है। कैनन और वुल्फ्रिक फ्रेया की आवाज सुन लेते हैं। वे लोग फ्रेया से मिलते हैं, लेकिन वह गुफा के दूसरी तरफ होती है और उनके बीच एक दीवार होती है। फ्रेया दीवार के छेद से निकल नहीं पाती। मॉन्स्टर का बच्चा फ्रेया के पीछे आता है। कैनन छेद के जरिए फ्रेया को अपनी तलवार देता है। फ्रेया उस तलवार से मॉन्स्टर के बच्चे का सिर काट देती है। अपने बच्चे की आवाज सुनकर बड़ा मॉन्स्टर जाग जाता है और कैनन के पीछे जाता है। यहाँ केवल कैनन, वुल्फ्रिक और फ्रेया बचते हैं। वे लोग गुफा के बाहर जाते हैं जहाँ एक झरना होता है। फ्रेया झरने से स्लिप कर जाती है तो कैनन उसका हाथ पकड़ता है। तभी मॉन्स्टर हमला करता है। मॉन्स्टर वुल्फ्रिक को काट लेता है। कैनन फ्रेया को ऊपर खींचता है। फ्रेया मॉन्स्टर में एक भाला घुसा देती है। मॉन्स्टर कैनन पर जंप करता है। मॉन्स्टर झरने से नीचे गिरता है, लेकिन वह कैनन का हाथ पकड़ लेता है। कैनन तलवार से मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। मॉन्स्टर नीचे पत्थरों पर गिरकर मर जाता है। फ्रेया वुल्फ्रिक को संभालती है। वुल्फ्रिक कैनन को अपना मेडलियन देते हुए कहता है कि अब से वह राजा है। कैनन और फ्रेया पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो उन्हें गांव वालों की नाव दिखती है। कैनन फ्रेया से कहता है कि उसे कुछ काम है और वह उससे एक दिन बाद मिलेगा। फ्रेया कैनन का पीछा करती है। कैनन उसी नदी में जाता है और अपनी पत्नी के कॉफिन को देखता है। कैनन अपनी तलवार से शिप के कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। कंप्यूटर एक रेस्क्यू सिग्नल छोड़ रहा था ताकि कैनन के लोग मदद के लिए आ सके। फ्रेया आसमान में स्पेसशिप को देखती है, लेकिन कंप्यूटर के डिस्ट्रॉय होने से वह शिप वापस लौट जाता है। कैनन फ्रेया से शादी कर लेता है और वाइकिंग्स का राजा बन जाता है। यही ये मूवी खत्म हो जाती है। प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करना। मिलते हैं न्यू मूवी के साथ।